एक्चुअली देखा जाए तो जीरो एफआईआर का जो इससे पहले वाले लॉ में कहीं भी कोई प्रोविज़न नहीं था, यानी सीआरपीसी में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कहीं से कहीं तक कोई प्रोविज़न नहीं था। लेकिन बीएनएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके सेक्शन 173 के सब सेक्शन 1 में कहीं ना कहीं इसकी डेफिनेशन जो है वो निहित है। और जब डेफिनेशन निहित है तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो एफआईआर का जो इम्पोर्टेंस है वो और अधिक बढ़ जाता है। अब जीरो एफआईआर का इम्पोर्टेंस कैसे बढ़ेगा, तो जरा देखिए। पहले तो हम समझेंगे कि जीरो एफआईआर का मीन्स क्या होता है। तो जीरो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये रिपोर्ट उस समय होती है जब कोई व्यक्ति किसी अपराध से पीड़ित हो जाता है और पीड़ित होने के बाद वो अपने नज़दीकी पास के थाने में जाकर वो कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है। और जो विक्टिम है वो कंप्लेंट दर्ज कराता है और दर्ज कराने के बाद उसकी जीरो एफआईआर जो है वो वहाँ पर दर्ज होती है। लेकिन जीरो एफआईआर का मेन मोटो क्या है? तो जीरो एफआईआर का जो मेन मोटो है वो है कि कहीं ना कहीं त्वरित न्याय देना और साथ साथ एविडेंस के साथ में कोई छेड़छाड़ ना हो, इसलिए भी जीरो एफआईआर जो है वो कहीं ना कहीं प्रासंगिक है। और जीरो एफआईआर में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, और वो इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें आपको जिस भी थाने में आप जा रहे हैं उस थाने वाला उस थाने का जो भी भार साधक अधिकारी है वो आपको नहीं बोल सकता, और यदि वो नहीं बोलता है तो उस कंडीशन में वो उसके अगेंस्ट हम कहीं ना कहीं उसकी शिकायत कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इसमें एफआईआर दर्ज होने के बाद जीरो नंबर दिया जाता है, और जीरो नंबर देने के बाद फिर संबंधित थाने को जिस भी जुरिस्डिक्शन में आता है वो उस जुरिस्डिक्शन वाले थाने को वो जो है एफआईआर ट्रांसफ़र कर दी जाती है। और एफआईआर ट्रांसफ़र करने के बाद में फिर आगे की जो इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो थाना करता है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जीरो एफआईआर जो है उसके कंसेप्ट जो है वो कहाँ कहाँ पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं निहित है। तो जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 14 जो कि बोलता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ या राइट टू इक्वलिटी, और सेकंड वाला जो आर्टिकल है हमारा वो है आर्टिकल 21 राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी मीन्स प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू पर्सनल लिबर्टी की बात करता है और राइट टू पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 ये दो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, और इन फंडामेंटल राइट्स के बिहाफ पर ही कहीं ना कहीं हमारी जीरो एफआईआर जो है वो दर्ज होती है। देन आता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी कहीं ना कहीं ये इसकी जो डेफिनेशन है वो निहित है। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किसमें? तो आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39A बोलता है कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यानी समान न्याय और निःशुल्क विधि की सहायता, यानी जो व्यक्ति है उसे समान न्याय मिले और निःशुल्क विधिक सहायता मिले, ऐसा मतलब प्रोविज़न या उपबंध है इसमें आर्टिकल 39A में। तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 39A ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है किससे?
0 FIR से। देन आफ्टर एक इसमें जो केस लॉ है वो प्रसिद्ध केस लॉ है, यानी फेमस केस लॉ है, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में कहा गया कि किसी भी थाने में अगर कोई व्यक्ति अपराध दर्ज कराने की सूचना देने जा रहा है या कोई ऑफेंस हो गया है उसकी सूचना देने जा रहा है और वो ऑफेंस की जो नेचर या प्रकृति है वो कॉग्निजिबल ऑफेंस है, तो उस कंडीशन में उस थाने को ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि वो उस FIR को दर्ज करेगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिपोर्ट दर्ज करना पड़ेगा और पुलिस वाला इसमें मना नहीं कर सकता, इसमें मना नहीं कर सकता। दूसरा है एक और चीज़ कि 0 FIR की नीड क्यों है। भाई 0 FIR का जो है वो नीड क्यों है, तो नीड में सबसे फर्स्ट नीड तो ये है कि पुलिस जिम्मेदारी तय हो जाती है, पुलिस की जिम्मेदारी जो है वो तय हो जाती है। दूसरा, पीड़ित को त्वरित न्याय मिल जाए, इसलिए 0 FIR जो है वो कहीं ना कहीं प्रासंगिक है। थर्ड पॉइंट है, इसमें हम कहीं ना कहीं साक्ष्यों को, सबूतों को, एविडेंस को नष्ट बचा लेते हैं। मतलब नष्ट, अगर 0 FIR दर्ज हो जाती है तो उस कंडीशन में जो एविडेंस है हमारे वो कहीं ना कहीं बचे रहते हैं, सेफ रहते हैं। एंड क्राइम की रिपोर्टिंग तत्काल हो जाती है, क्राइम की रिपोर्टिंग जो है वो तत्काल हो जाती है। मतलब अगर संबंधित जो भी थाना है पास का, नज़दीक का, और तो क्राइम की जानकारी हम तत्काल दे